बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। मैं इस व्लॉग के अंदर आपको एक बहुत बड़ी खबर देने जा रहा हूं और ना सिर्फ खबर दूंगा बल्कि उसके पस मंज़र में जो खेल खेला जा रहा है उसके बारे में भी तफसील से बताऊंगा। अगर मैं आपको ये कहूं कि पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया है तो ये गलत ना होगा। और ये ऐलान जंग ऐसे नहीं कि पाकिस्तान की सरहद पे खड़े होकर मिसाइल बरसाए जाएंगे, ये एक डिफरेंट किस्म का ऐलान जंग है। कैसे, मैं आपको बताता हूं। मेजर गोबर आरिया अक्सर ये कहता है कि बलोचिस्तान के अंदर जब भी कभी बदअमनी होती है तो वो वहां पे बगलें बजाना शुरू कर देते हैं और लोगों को बताते हैं कि देखें क्या हो रहा है, और उसका क्रेडिट भारत को देने की कोशिश करते हैं और पूरी दुनिया को यह बताते हैं कि बलोचिस्तान में अमन का रास्ता कश्मीर से होकर जाता है। लेकिन मैं आपको यह बता दूं कि भारत की तबाही का रास्ता भी पाकिस्तान से होकर जाता है। और जब आप शीशे के घर में बैठे हों तो पत्थर नहीं मारने चाहिए, क्योंकि आपका अपना घर भी टूट सकता है। अब पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश ने भारत के खिलाफ बाकायदा तौर पे एक सर्द जंग शुरू कर दी है। अब आपको पता है कि पिछले दिनों बलोचिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा बदअमनी हुई, उसके बाद एक ऑपरेशन जारी है जिसमें 100 से ज़्यादा दहशतगर्दों को ठिकाने लगाया जा चुका है। लेकिन अगर 5 जुलाई को ऑपरेशन शुरू होता है बलोचिस्तान के अंदर तो हम ये देखते हैं कि 6 जुलाई को 2 भारतीय फौजी जो हैं वो मारे जाते हैं। अखरल ज़िला के अंदर उनको घात लगा के मारा जाता है। और अब उसके बाद आज फिर नागालैंड में एक आईईडी लगा के एक गाड़ी में 5 भारतीय फौजी थे, उस गाड़ी को उड़ा दिया गया, जिसमें एक भारतीय फौजी जाँ बहक जबकि 4 शदीद जख्मी हो चुके हैं। ये आखिर खेल क्या खेला जा रहा है? मैं आपको एक बात बता दूं, मैं बड़े अरसे से इस मौके का इंतजार कर रहा था और मैं ये सवाल करता था कि अगर भारत यहां पे आके बदअमनी फैला सकता है तो हम जहां भारत की 7 सिस्टर स्टेट्स और चिकन नेक है उसको क्यों नहीं दबा सकते? तो अब उसको दबाने का वक्त आ गया है और ग्राउंड के ऊपर उसकी तमाम तर जो कोशिशें हैं वो भी नजर आ रही हैं। इस सारी कोशिश के अंदर चाइना कहां खड़ा है, बांग्लादेश कहां खड़ा है, पाकिस्तान किस तरीके से इन्फिल्ट्रेट कर रहा है, किस तरह ये बारूद का जो पहाड़ है इसके नीचे से एक आतिश फिशां फटने जा रहा है। जब आप ये वीडियो मुकम्मल देखेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। देखें, अगर आप मैप पे देखें तो सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसको चिकन नेक कहा जाता है भारत की, ये एक 25 से 17 किलोमीटर का रास्ता है। अगर इसको बंद कर दिया जाए तो जो 7 सिस्टर स्टेट्स हैं, जिनमें चाहे अरुणाचल प्रदेश है, चाहे असम है, मिजोरम, त्रिपुरा, जितनी भी 7 रियासतें हैं, इन तक भारत की सप्लाई लाइन मुकम्मल तौर पे कट जाएगी और उसके बाद उनके फौजी अपना दिफा करने के काबिल भी नहीं रहेंगे। अब ये जो वाकया हुआ है ये नागालैंड में हुआ है और इससे पहले भी नागालैंड में ही हुआ है। अब एक चीज़ को समझ लें कि इस सारे के सारे रास्ते में खलल के अगर डाला जाता है तो भारत की जो सालमियत है उसको एक शदीद ख़तरा पैदा हो जाएगा। और हम ये देख रहे हैं कि इसके इर्द गिर्द, ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि चीन अरुणाचल प्रदेश के ऊपर किस तरह से क्लेम करता है और वो अक्सर कभी वो बैनर लगा देते हैं उनके फौजी कि ये अरुणाचल प्रदेश का इलाका हमारा है। कभी एयरपोर्ट पे अरुणाचल प्रदेश के जो शहरी होते हैं उनको ये कहते हैं कि आपको पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं क्योंकि आप तो चीन के शहरी हैं। और तिब्बत के अंदर जो भी मामला चल रहे हैं, भारत और चीन के दलाई लामा के मामला जो भी चल रहे हैं चाइना के साथ, वो किसी से ढके छुपे नहीं हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे एक मुकाम है डोकलाम, जहाँ 2017 में एक कशीदगी हुई थी। ये भारत, भूटान और चीन का संगम है। अब यहाँ से चंद किलोमीटर के फासले पे चाइना का बॉर्डर है। अगर चाइना की फौज थोड़ा सा आगे आती है तो वो सिलीगुड़ी कॉरिडोर तक पहुंच के इस रास्ते को रोक सकती है। और यह बताने की भी मुझे जरूरत नहीं है कि चाइना ने सुपर पावर बनने के लिए 7 जंगें हर हाल में लड़नी है। एक हांगकांग में, दूसरी ताइवान में और तीसरी लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश को हासिल करने के लिए भारत से लड़ी जाएगी। और ये आज की बात नहीं है, ये कई दहाइयों पहले उन्होंने अपना एक डॉक्ट्राइन सेट किया हुआ है और उसके लिए वो तैयारी कर रहे हैं। और ना सिर्फ तैयारी कर रहे हैं बल्कि उन्होंने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और दीगर मुकामात के ऊपर अपना इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बढ़ा लिया है कि सैटेलाइट की तस्वीरें हमें ये बता रही हैं कि वहाँ पे एयर बेसिस से लेके तमाम तर इंफ्रास्ट्रक्चर इस वक्त तैयार है, जिसकी वजह से भारत की नींदें हराम हो चुकी हैं।
अब हम ये देख रहे हैं कि इस वक्त भारत जो कि पाकिस्तान के लिए टू फ्रंट वार का मौजब बना हुआ है कि एक तरफ मशरिक से वो खुद जलगार करता है और मगरिब से अफगान तालिबान को इस्तेमाल करता है और फिर हमारे अंदर ही दहशत गर्दों को पैसे दे के फितनाल हिंदुस्तान की सूरत में यहाँ पे बदअमनी फैलाता है। तो पाकिस्तान ने भी 3 फ्रंट वार की तैयारी कर ली है और इस 3 फ्रंट वार के अंदर भारत की शाहरग और उसकी रसद की सप्लाई को काटने का पूरा मंसूबा सामने आ चुका है, क्योंकि वहां पे जब मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आतिशफिशा जो फटने वाला है तो आप हैरान रह जाएंगे। देखें, अगर चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश इस वक्त जो सूरत हाल है, ये तीनों मुमालिक इस वक्त भारत के गिर्द घेरा तंग कर रहे हैं और इसके अंदर पाकिस्तान तो मैदान में है ही है, लेकिन चीन भी अब मैदान में आ चुका है और बांग्लादेश के अंदर भारत के खिलाफ जितनी नफरत है और जो इलेक्शन में नताइज आए हैं वो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं। अब यहाँ पे 7 सिस्टर स्टेट्स हैं। ये एक नागालैंड, जिसका मैंने आपको बताया कि ये हमला किया गया, मणिपुर, इसके बाद आसाम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, त्रिपुरा, ये 7 रियासतें हैं। इन 7 रियासतों के अंदर अलहदगी की जो तंजीमें हैं वो 1947 से चल रही हैं। इनकी तफसील थोड़ी सी आगे जाके मैं आपको बताऊंगा कि ये कितनी खौफनाक और स्ट्रॉन्ग किस्म की तंजीमें हैं। अच्छा, अब यहाँ पे नस्ली मामलात अलग हैं, लसानी मामलात अलग हैं, मजहबी मामलात अलग हैं और मुआशी महरूमियाँ अलग से इन तहरीकों की बुनियाद बनी हुई हैं और ये पिछले 70-80 सालों से वहाँ पे अपनी जंग लड़ रहे हैं। इनको सिर्फ हाथ पकड़ाने की ज़रूरत है और जो भी कोई इनको हाथ पकड़ाएगा उसके बाद ये वहाँ भारत के अंदर जिस तरह गदर मचाएंगे, इसकी झलकियाँ आपके सामने आ चुकी हैं। अब हम ये देख रहे हैं कि भारत ने वहाँ पे इस खौफ से बहुत से इकदाम किए हैं और इन इकदामात में उन्होंने सड़कें बनाए, पुल बनाए, रेलवे लाइंस बनाई, हवाई अड्डे बनाए, मुतबादिल राब्ते के जो मंसूबे हैं वो वहाँ पे शुरू किए और शुमाल मशरिक से राब्ते को महफूज बनाने की कोशिश की। बांग्लादेश से रास्ता हासिल किया गया रात को। अब आप ये देखें कि इस वक्त बांग्लादेश के हालात ये हैं कि बांग्लादेश के बॉर्डर पे भारतीय रात को लाइटें बंद करके जिनको वो इलीगल इमिग्रेंट समझते हैं बांग्लादेशियों को, उनको वहां पे धकेल दिया जाता है। और अब बांग्लादेश के बॉर्डर पे वहां के जो लोकल गांव वाले हैं वो डंडे, सोटों और राइफलों के साथ मोहतात रहते हैं और जैसे ही लाइटें बंद होती हैं वो बॉर्डर के ऊपर लड़ने के लिए पहुंच जाती हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे भारत ने फौजी मौजूदगी बढ़ाई, डोकलाम के ऊपर मुस्तकिल फौजी निगरानी की और इस सारे के सारे इलाके के अंदर मैं आपको बता चुका हूँ कि नस्ली, लसानी, मजहबी और मुआशी महरूमियाँ जो हैं वो भारत को एक अजदहा की तरह मुंह खोल के देख रही हैं। अब ये एक तरह से भारत का स्ट्रेटेजिक ब्लैक होल बन चुका है, लेकिन इसके साथ ही बांग्लादेश जो है वो इस सारे मामले के अंदर एक लाइफ लाइन बना हुआ था। उसकी वजह क्या है कि आपको पता है कि शेख मुजीब की बेटी हसीना वाजिद वो भारत की पिट्ठू बनी हुई है और जब तक वो इक्तदार में रही उसने भारत के तमाम तर जो मुफादात थे उनका तहफ़्फ़ुज़ किया। और कैसे किया कि जितने भी सरहदी तनाज़ात थे भारत के साथ उनको हल करने की कोशिश की। रेलवे लाइन की कनेक्टिविटी बांग्लादेश से इन 7 सिस्टर स्टेट्स को दी कि अगर ये रास्ता बंद हो जाता है सिलीगुड़ी कॉरिडोर का तो यहाँ से रसद पहुँचाई जा सके। उसके बाद उसने तजारती और ट्रांजिट राहदारियाँ बनाई जो भारत हर रोज़ ब्लैकमेल करता है बांग्लादेशियों को। और इसके साथ ही अंदरूनी जो असासे थे भारत के बांग्लादेश के अंदर उनकी उसने हिफाजत की, लेकिन उसके जाने के साथ ही सब कुछ खत्म हो चुका है। और बांग्लादेश को चाइना इस वक्त BRI की सूरत में इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहा है, बांग्लादेश को J-10C समेत लेटेस्ट तरीन हथियार फराहम किए जा रहे हैं, मंगला बंदरगाह के ऊपर चीनी बहरी जहाज खड़े हुए हैं। इस तरह से वहाँ पे ना सिर्फ बहरी जहाज़ों की मौजूदगी है बल्कि चाइना की वहाँ पे बांग्लादेश में बहुत ज़्यादा मौजूदगी हो चुकी है। और आपको पता है कि ISI के कई आला अफसरान ने बांग्लादेश का पिछले दिनों दौरा किया तो ये खबर आई कि उनको रंगपुर के इलाके का दौरा करवाया गया जो कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर के बिल्कुल साथ है। वहाँ पे चाइना के बेसिस भी बनने जा रहे हैं और पाकिस्तान हर तरह से फिजाई हो या ज़मीनी फ़ौज को मदद फराहम करने के लिए, ट्रेनिंग देने के लिए, हथियार देने के लिए इस वक्त तैयार हैं और ये एग्रीमेंट्स इस वक्त चल रहे हैं।
अब अगली कहानी सुन लें कि जनाब अगली कहानी ये है कि इस्लामिक ग्रुप की एक खुफिया मीटिंग हुई जो कि इन 7 सिस्टर स्टेट्स के इलाकों में मौजूद हैं और इनमें यह फैसला किया गया कि जो 7 सिस्टर स्टेट्स हैं इनको आज़ाद जोन बनाया जाए। आज़ाद जोन मतलब इस तरह कि चाइना के साथ इनका बॉर्डर मिलता है और उसके बाद फिर बांग्लादेश के साथ इनका बॉर्डर मिलता है और चाइना को समंदर तक पहुंचने के लिए, खलीज बंगाल तक पहुंचने के लिए भारत की जरूरत ना रहे। इन 7 सिस्टर स्टेट्स को आज़ाद कर दिया जाए और फिर ये बांग्लादेश की मदद से यहां पे सारे मामलात हों और चीन से बांग्लादेश तक डायरेक्ट रास्ता हो जाए और उसमें से भारत को मक्खन से जिस तरह बाल निकालते हैं उस तरह निकाल दिया जाए। तो हम ये देख रहे हैं कि बेशक भारत ने S-400 वहां पे तैनात कर दी हैं, वहां पे 33 कोर उनकी मौजूद है, SSB से लेके ITBP तक, और बोगेबल पुल असम में बना दिया है, एडवांस लैंडिंग ग्राउंड्स बना दिए हैं। लेकिन जब मामलात गर्म होंगे तो ये सब के सब जो हैं ये कागज़ के फूलों की तरह, या आप कुछ भी कह सकते हैं, ये ऐसे हवा में उड़ेंगे कि आप सबको ये मंजर सामने आ जाएगा। क्योंकि भारत को ये बात समझने की ज़रूरत है कि कभी भी घर, जब आप शीशे के घर में रहते हैं तो आपको पत्थर नहीं मारना चाहिए, क्योंकि दूसरी तरफ से अगर पत्थर आ जाए तो फिर आपका अपना घर जो है वो चकनाचूर हो जाता है। कैसे होगा ये जरा सुन लें। ग्रेट नागालैंड का एक बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है। जब नागालैंड को भारत में शामिल किया गया तो नेशनलिस्ट सोशलिस्ट काउंसिल के नाम से एक तहरीक चली। उन्होंने कहा कि जनाब 1947 में ही उन्होंने अलग से आज़ादी का ऐलान कर दिया, इनकी अलग शनाख्त है और ये खुद मुख्तारी का मुतालबा करते हैं और ये जहां पे भी इनको भारतीय फौजी मिलती है उनको ये फौजी तौर पे भून देते हैं। इसके साथ मणिपुर की बात करें जो अगली सिस्टर स्टेट्स है, उसमें पीपल्स लिबरेशन आर्मी PLA के नाम से 1978 से वो वहां पे मुकम्मल आज़ादी के लिए कई फौजी ऑपरेशंस वहां पे किए जा चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद इनका खात्मा नहीं हुआ। इनको सपोर्ट चाहिए। इनको जब भी कोई भी स्ट्रेटजी देगा, असला देगा, पैसा देगा, ये उसी वक्त एक्टिवेट होके यही काम करेंगे जो कि अब हमने नागालैंड के अंदर देखा है। इसके साथ ही असम, जो कि यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम के नाम से है, इसको हम ये देखते हैं कि ये 1979 से मुतहरिक है। कुदरती वसाइल भारत लूट के इनके खा रहा है और जो वहाँ के लोकल हैं वो महरूम हैं और इसलिए वो हथियार उठाने पर मजबूर हैं और भारत के खिलाफ उन्होंने एक ऐलान जंग किया हुआ है। इसी तरह मिज़ोरम की बात की जाए तो यहाँ पे नेशनल फ्रंट है, 1966 में ये शुरू हो चुका है। फौजी कवानीन, क्रैकडाउन, खौफ, नफरत वहाँ पे इस वक्त फैली हुई है और त्रिपुरा, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश का तो मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। चाइना ने उसके ऊपर नज़र रखी हुई है, जब उसका दिल करेगा वो उस पर कब्जा कर लेगा। 1961 में जब भारत के साथ वार हुई थी तो अरुणाचल प्रदेश के कई इलाकों पर चाइना ने कब्जा कर लिया था, लेकिन उसके बाद उन्होंने उसको छोड़ दिया था और वो अपनी एक बड़ी तैयारी के अंदर हैं कि किस तरह उन्हें लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश को भारत से जंग लड़के लेना है। तो अब ये सारी की सारी सूरत हाल है और जो मेजर गोबर आर्या जैसे लोग हैं वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे होते हैं, पाकिस्तान को जो है वो चढ़ाने की कोशिश कर रहे होते हैं, क्रेडिट ले रहे होते हैं, लेकिन बात यह है कि जो काम और जो खेल तुम खेल रहे हो तुम्हारी जुबान में ही अब अगर जवाब दिया जाएगा तो देखना तुम्हारी रात की नींदें किस तरह आराम होती हैं। और आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा खौफनाक हैं भारत के लिए और ख़ास तौर पे मशरिक की तरफ। इस वाले से आपको अपडेट करता रहूँगा। अभी तक के लिए इतना ही, आइंदा तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।